वज़ीर-ए-आज़म हाउस में अहम सियासी बैठक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपी वफ्द की मुलाकात। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के मामलात के हल के लिए कमेटियां तश्कील। बिलावल भुट्टो ने बजट पर पीपल्स पार्टी को एतमाद में न लेने की शिकायत की। वज़ीर-ए-आज़म ने बिलावल भुट्टो के बेशतर नकात से इत्तेफाक किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो ये बैठे हैं यहाँ पे अरकान, क्या इस बजट को आप लोग ओन करते हैं? ये लोग ओन करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या इस पे ये वोट करेंगे हुकूमत के साथ या नहीं करेंगे? उस दिन तो इनकी लीडरशिप के सिर्फ एक दो लोग बैठे थे, पर वहां पे बाकी लोग मौजूद नहीं थे, और या वो नहीं थे तो फिर ये हुकूमत जो है ये ज़बा हो गई, ये गई। इन्होंने खुद अपने लिए खड्डा खोदा, उस कब्र में जाके ये लेटे हैं। ये बजट डॉक्यूमेंट आपका, ये डड्डू बजट आपने पेश कर दिया, एक इलीगल और अवाम दुश्मन बजट जो है वो फिर नहीं चल सकेगा। जनाब स्पीकर, पीपल्स पार्टी ने बजट को ऑन करके मंजूर नहीं कराया तो समझे हुकूमत ज़िबा हो गई। ओपोजिशन लीडर को उम्मीद लग गई। उमर अयूब की कौमी असम्बली में धुआंधार तकरीर। बजट को मैंडेक बजट करार दे दिया। कहते हैं बजट के नाम पर हुकूमत ने अपनी कब्र खोद दी। पीटीआई ने 1.5 साल कोशिश कर ली, अब तरनों पर उतर आई। फौज और शहदा पीटीआई के हैं तो साने 9 मई की माफी मांगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा ऑन चौधरी बानी पीटीआई को डिग्गी में छुपाकर जनरल एजाज अमजद के घर ले गए। अली अमीन गंडापुर की बड़कों से हालात बिगड़ने लगे। अवाम और कारकुन कानून हाथ में लेने लगे। रुकने असम्बली फजल इलाही के कहने पर मुजाहिरीन ने रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन पर धावा बोल दिया। ग्रिड में घुसकर जबरदस्ती 4 फीडर्स चालू करा दिए। रुकने कौमी असम्बली चांदाना गुलजार और मोहम्मद आसिम खान ने शेख मोहम्मदी ग्रिड स्टेशन में घुसकर फीडर बहाल कर दिया। टांके रुकने सूबाई असम्बली उस्मान खान ने ग्रिड स्टेशन का जबरदस्ती कंट्रोल संभाल लिया। जिला भर के मुतादिद बंद फीडर्स की बिजली बहाल कर दी। अगर वज़ीर साहब कल ग्रिड स्टेशन गए हैं, अगर ग्रिड स्टेशन पे चढ़ाई करने से और वहाँ पर प्रेस टॉक करने से या टिकटॉक बनाने से मसला हल हो सकता है, तो अब मैं जितने भी डी खान ग्रिड स्टेशन है यहाँ से लेके पेशावर तक और चतरा तक जाने को तैयार हूँ। सबसे आसान तरीका मैंने इसका निकाला है कि जो तीनों डिस्कोज हैं, पेस्को, टेस्को और जो हज़ारे का है, ये सूबाई हुकूमत को वफाकी हुकूमत दे दे। ये खुद जब मर्जी है बटन ऑन करें, जब मर्जी है बटन ऑफ करें, बिल भी वसूल करें। तरबेला से बटन ऑफ करना अली अमीन गंडापुर के बस की बात नहीं। ग्रिड स्टेशन पर जाकर टिकटॉक बनाने और प्रेस कॉन्फ्रेंस से मसाइल हल नहीं होते। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की वज़ीर आला पर कड़ी तनकीद। बोले विफाक डिस्को सूबे को दे, फिर उनकी मर्जी बटन खुद ऑन ऑफ करें। वज़ीर आला को अपना आप चंद रोज का मेहमान लग रहा है, इसीलिए लूट मार का बाजार गर्म रखा है। कि ग्रिड स्टेशन पे जाओ, 4 बटन ऑन करो और आवाम को हमने ग्रिड ऑन कर दिया, ये गलत फहमी है। ग्रिड ऐसे ऑन नहीं होता 4 बटन ऑन करने से। 4 बटन आप ऊपर नीचे कर दें और उस पर फुटेज बनवा लें। मैं चाहता हूँ कि इससे गुरेज किया जाए। हम कुछ सियासी मजबूरियों को भी समझते हैं। जो एक अग्रेशन देखने में आ रहा है कि मीटिंग्स में और रवैया होता है, कैमरे के सामने और होता है। 4 बटन ऊपर नीचे करने और फुटेज बनवाने से कुछ नहीं होगा। अली अमीन गंडापुर के इजलास और कैमरे के सामने रवैये मुख्तलिफ हैं। जानते हैं लीडर को खुश करना आग की मजबूरी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी बोली कि ग्रिड स्टेशन जाकर मौला जट ना बने, लाइन लॉसेस कम करें, बिजली इस्तेमाल करनी है तो पैसे भी देना पड़ेंगे। ग्रिड स्टेशन पर हमले, धरना, पार्टू और सिविल नाफरमानी है। ये 2014 की जो धरना पार्ट 2 है, अगर वजीर आला साहब अपनी लाइन लॉसेस की तरफ कोशिश करें, ग्रिड स्टेशन के अंदर जाकर जो है वो टार्जन बनने की और मौला जट बनने की बजाय, ये भी अनफॉर्चुनेट बात है कि वजीर आला की वो क्लिप मौजूद है, उन्होंने कहा मैं ऑन करता हूँ, नहीं देते हमारे लोग पैसे, नहीं देने हमने पैसे, ऐसा नहीं हो सकता। सदर आसिफ जरदारी की ज़ेर सदारत बलोचिस्तान की सिक्योरिटी बारे इजलास। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी भी शरीक। सदर मुमलिकत को बलोचिस्तान की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। आसिफ जरदारी ने कहा दहशत गर्दों को सजा दिलाने के लिए निज़ाम को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। सियासी मुज़ाकरात से बलोचिस्तान में खुशहाली, तरक्की और अमन आएगा।
साहिवाल बाकी के खिलाफ यंग डॉक्टर्स की सूबे भर में हड़ताल। लाहौर, पिंडी, फैसलाबाद, साहिवाल में ओपीडीज बंद। दूर दराज से आए मरीज और लवाहिकीन शदीद गर्मी में ख्वार होते रहे। साहिवाल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल समेत डॉक्टर्स ने एहतजाजन इस्तीफे दे दिए। इस तरह की सफाई करके दिखाया गया हो। 55,000 के करीब जो हमारे सैनिटरी वर्कर्स हैं, जिन्होंने इस ईद के 3 दिनों में गर्मी की शिद्दत में सड़कों के ऊपर वो दिन रात काम किया। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ी कहते हैं कि 1,80,000 टन जानवरों का फुजला ठिकाने लगाया गया। 55,000 सैनिटरी वर्कर्स ने शदीद गर्मी में काम किया। पहली बार सफाई के लिए क्लोरीन और अर्के गुलाब का इस्तेमाल हुआ। अस्मा बुखारी ने कहा कि पंजाब को हमेशा फॉलो किया जाता है, दूसरे सूबे नून लीग हुकूमत की नकल करते हैं। 3 दिनों में तफसीलात हैं 1,46,584। इसके अंदर 3 लैंडफिल साइट्स हमारी हैं। हमारे इदारे ने शहर के गली मोहल्लों से, कूचों से इकट्ठा करके कलेक्शन पॉइंट्स पर लाके उसको डिपॉजिट किया, पानी का छिड़काव किया जिसके अंदर क्लोरीन को डाला गया ताकि ताफुन वगैरह ना फैले। ईद पर शहर कायद में 1,44,000 टन कचरा उठाया। जितना लाहौर है इतना बड़ा तो गुलिस्तानी जौहर है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब भी मैदान में आ गए। बोले, वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर इत्तलात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। आलाइशें उठाने का काम वज़ीर आला और वज़ीर नहीं करते। कराची में ये काम बल्दियाती इदारे और नुमाइंदे कर रहे थे। पीपल्स पार्टी की शहीद चेयरपर्सन बेनज़ीर भुट्टो की आज 71वीं सालगिरह। मुल्क भर में तकरीबात होंगी। शहीद भुट्टो की बेटी ने हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड में तालीम हासिल की। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 2 बार वज़ीर आज़म बनी। बेनज़ीर मुस्लिम उम्मा और पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म कहलाई। इस्लामाबाद में पुलिस एहलकार ने तलाशी के बहाने शहरी को थप्पड़ मार दिया। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। थप्पड़ मारने वाला एहलकार थाना लोहे बीर में तैनात है। सड़क किनारे कार सवार शहरी को तलाशी के बहाने रोका। इसराइली दहशतगर्दी जारी। रफा के मगरबी इलाके में इसराइली टैंक्स और ड्रोन्स के हमले, 9 फलस्तीनी शहीद जबकि 30 जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर से गजा पर इसराइली बमबारी में अब तक 37,396 फलस्तीनी शहीद हो चुके। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि इसराइली हुकाम जंगी जुराइम और इंसानियत के खिलाफ जुराइम के जिम्मेदार हैं। कनाडा ने ईरानी पासदारान इनकलाब को दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल कर दिया। कनाडा का तेहरान पर इंसानी हुकूक को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम। कनाडा की हुकूमत ने हिज़्ब इख्तलाफ के दबाव पर यह इक़दाम किया। कैनेडियन शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत कर दी गई। शोएब मलिक के बाद सानिया मिर्जा का भी शादी का फैसला। जीवन साथी के लिए एक बार फिर क्रिकेटर का इंतखाब कर लिया। भारतीय मीडिया पर सानिया मिर्जा और मोहम्मद शामी की शादी के फैसले की खबरें।